हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। राधे राधे। आज है राधा अष्टमी, तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने वेयर कर ली है साड़ी। कहते हैं ना, व्रत के दिन नहा धो के जो है शुद्ध वस्त्र को पहन लो। और श्रीधु हमारी अभी तक सो रही है और अच्छा भी है, तब तक हमारे और काम हो जाएंगे क्योंकि उठती है तो फिर काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ओके, मम्मा कहाँ है? मम्मा नीचे। सब नीचे चले गए? जीजू भी? अच्छा, सब चले गए। अच्छा, हेलो गाइस। अरे मिरर में देखो, श्रीधा ने कितने हाथ छाप दिए लड़की ने मेरी। रोज साफ करना पड़ रहा है आजकल, कुछ दिख नहीं रहा है बिल्कुल क्लियर। सो गाइज, हमारे वहाँ पे आए हुए थे गेस्ट और घर में तो ना हम सबका व्रत था राधा अष्टमी का। तो सबसे पहले मैं बना रही थी यहाँ पे आलू के पकौड़े और कॉफ़ी, क्योंकि हम लोगों का व्रत है और अभी उन्हें जो है मॉर्निंग में निकलना है। तो मैंने प्रिपरेशन कर दी थी, पकौड़े गुड़िया ने चढ़ाए थे। फिर मैं यहाँ पे ड्रेसेस ढूंढ रही थी कि कान्हा जी को क्या पहनाना है, राधा रानी को। और मैंने श्रृंगार यहाँ पे कर दिया था। और मैंने क्या कराया ना, कान्हा जी को भी आज राधा रानी बनाया। जब मेरे पास राधा रानी नहीं थी तो मैं कान्हा जी को ही राधा रानी बनाती थी राधा अष्टमी वाले दिन। तो वही रिचुअल मैंने अभी भी फॉलो करा है और श्रीधु मेरे पीछे लगी हुई है हमेशा की तरह। फिर यहाँ पे पूजा लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए, उन्हें हमें गिफ्ट्स भी दे दिए थे हमने उन्हें। और उसके बाद बाय बोल रहे थे बच्चे। फिर आंटी भी आ गई थी मिलने के लिए। और मैंने आपको बताया है अभी मिनी ब्लॉग पे कि आंटी कौन है, कितनी स्पेशल है मेरे लिए। जब मैं दिल्ली में वहाँ रहती थी तो आंटी की वहीं पे रहती थी पूजा लोग के घर, और आंटी ना पूरा मदर की तरह ही मेरा वहाँ पे ध्यान देती थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे दिल के तो बहुत करीब है और मैं भी ऑब्वियसली हुई उनके दिल के करीब। आंटी भी मुझे अपनी बेटी ही मानती है। फिर यहाँ पे पूजा लोग चले गए थे और पूजा मेरी ननद है रिश्ते में। फिर जैसे ही वो लोग गए फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी भोग बनाने की। तो राधा रानी की फेवरेट है ना अरबी की सब्जी, तो मैं वो बना रही हूँ यहाँ पे। और अभी जाप वगैरह मैंने कुछ नहीं करा था, श्रृंगार करा। यहाँ पे अभी भोग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। क्या हुआ, क्या कह रहे हो आप, बोलो। आ जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। छोड़ दो मम्मा को, छोड़ दो बेटा। मम्मा को भोग बनाना है राधा रानी के लिए। जाओ बैठो उधर। हमारी राधा रानी का फेवरेट है अरबी की सब्जी, कड़ी और रबड़ी। तो मैं यहाँ पे रबड़ी बना रही थी और अरबी की सब्जी बना रही हूँ। तो अरबी को ना मैंने इसे कट करके फ्राई कर लिया है और अभी मैं जो है पानी वगैरह मैंने टिश्यू से उसमें सुखा दिया था और मम्मी के लिए कॉफ़ी बना रही थी। फिर यहाँ पे मैंने जो है कड़ी के लिए पकौड़े बनाए। और अभी ना हमारे घर में और गेस्ट भी आए हैं कुछ, तो मम्मी जो है उनके साथ ही बैठी हुई थी ड्राइंग रूम में। तो फिर उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे जो है माला बना दी। मैंने मम्मी से बोला फ्री हो तो राधा रानी के लिए आप व्हाइट फूलों की माला बना दो, तो मम्मी यहाँ पे वही बना रही थी। फिर यहाँ पे राधा रानी और कान्हा जी देखो हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्या था ना, राधा रानी को मैं 2 साल पहले ही लेके आई हूँ वृंदावन से। और जब हम राधा रानी को लाए ना तो उसके बाद ही मेरी श्रद्धा हो गई थी। तो मतलब इतनी कृपा है राधा रानी की। तो मुझे लगता है ना यार कि राधा रानी जब से आई ना तो तभी फिर श्रद्धा भी हमारी हुई। और इसके बाद जो है मैंने झूला रेडी कर दिया था राधा रानी का। और यही झूला जो है कान्हा जी का जन्माष्टमी में भी उनको हम झुलाते हैं और राधाष्टमी के दिन जो है हम राधा रानी को इसमें झुलाते हैं। फिर यहाँ पे मैं सारी प्रिपरेशन कर रही थी झूला वगैरह लगाने की। फिर 12 बजे का टाइम हो गया था, तो उस टाइम पे जो है स्नान वगैरह कराना था, सारी पूजा की विधि। और राधा रानी जो है इसी टाइम पे उनका जन्म भी हुआ था। और ये वाली ड्रेस थी, ये नई जन्माष्टमी के टाइम पे मंगाई थी। तो ये अभी स्नान के बाद जो है राधा रानी को मैं पहना दूंगी। और कान्हा जी भी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं अपनी राधा रानी को। फिर यहाँ पे जो है पंचामृत वगैरह होता है जो स्नान के लिए, वो सब मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया था। और यहाँ पे हम जो है गाने भी गाने लग गए थे साथ में।
और मैं ना आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ पूजा के ना इतने सारे विधि विधान होते हैं, बट शायद मैं इतना नहीं कर पाती होंगी, मतलब यार मेरी बस का भी नहीं है इतना करना। जितना मुझे पता है मैं उतना कर लेती हूँ। जैसे मुझे पता है कि पंचामृत से स्नान कराना होता है राधा रानी का, फिर उनको नए वस्त्र पहना के हम लोग झूला झुलाते हैं, और अपनी श्रद्धा से ना हम भगवान की जितनी पूजा कर ले उतना काफ़ी है, क्योंकि भगवान ना भाव देखते हैं हमारे, मतलब ये नहीं देखते हैं कि हम क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा सबरी के उन्होंने जो है जूठे बेर भी खाए थे, तो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे भाव कैसे हैं भगवान जी के लिए। फिर यहाँ पे मैंने उनका पूरा जो है झूला डेकोरेट करा और राधा रानी को यहाँ पे जो है रेडी करा। इसके बाद मैंने उन्हें झूला झुलाया, क्योंकि आज हुआ है हमारी राधा रानी का जन्म। एंड कहा जाता है कि राधा रानी तो ना सबसे ऊपर है, मतलब सारी हमारी जगत माता है राधा रानी, सारी लिविंग एंटिटीज़ की मदर ही हमारी राधा रानी है। अभी राधा रानी को स्नान कराने के बाद, श्रृंगार करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी उनका भोग रेडी करने। भोग में मैंने बनाए थे कड़ी चावल, रबड़ी बनाई थी, अरबी की सब्जी बनाई थी और फ्रूट्स कट करे थे जो उनके फेवरेट हैं, वही सारा भोग बनाया था। सबसे पहले मैंने भोग लगाया राधा जी को, फिर लगाया कान्हा जी को, और सबसे ऊपर है राधा नाम, तो पहले हम राधा जी को भोग लगाते हैं, फिर कान्हा जी खुश हो जाते हैं, फिर वो आराम से उस भोग को खाते हैं। फिर भोग लगाने के बाद मंदिर पे पर्दा लगा दिया था ताकि आराम से जो है भगवान जी भोग को ग्रहण करें, और श्रीदू पीछे पीछे घूमते रहती है। बस मैं ये मतलब भगवान से प्रे करती हूँ कि यार मेरी बेटी भी ना आपकी भक्त बने और हमेशा ऐसे अपनी भक्त बनाए रखना। और फिर मैं यहाँ पे सैलॉन के लिए रेडी हो गई थी, रेडी तो क्या, कपड़े तो वही पहने हैं, बस आ गई थी सैलॉन के लिए। और जो पंचामृत होता है ना, आज के दिन राधा रानी को जो हम स्नान कराते हैं पंचामृत से, फिर वही जो पंचामृत होता है हम लोग ग्रहण करते हैं, उसके बाद हमारा व्रत पूरा होता है। तो उसे मैं सैलॉन पे भी लेके आ गई थी और यहाँ पे हम लोगों ने पूजा करी। हमारे पास इधर पे भी राधा जी कान्हा जी हैं, आप लोग को पता ही होगा अगर आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और हमारे ब्लॉग को देखते हैं। फिर यहाँ पे आरती करने के बाद हमने सैलॉन पे आरती कर दी थी, उसके बाद सारे स्टाफ को भी दे दी थी। और अरे गिरी क्या, हमने यहाँ पे जो है प्रसाद बांट दिया था और श्रीदू को भी मैं यहाँ पे पंचामृत पिला रही थी और इतने अच्छे से पी रही थी ना श्रीदू। फिर घर आके मैंने रेस्ट कराया श्रीदू को। फिर 6 बजे के अराउंड हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए थे स्कॉन जाने के लिए, और हल्द्वानी में ना स्कॉन खुल गया है, तो मतलब तब से तो इतना अच्छा फील हो रहा है। और श्रीदू का बैग रेडी किया था, डाइपर रखा था, वाइप्स रखे थे, बनाना रखा था, दूध रखा था, जो बेसिक चीज़ें बच्चों की होती हैं। श्रीधा, आहा, कहाँ जा रहे हैं हम? किधर जा रहे हो? राधे राधे कर दो, चलो राधे राधे, चलो वहीं जाके करना आप, ठीक है? कर दी राधे राधे। जय। फिर हमने यहाँ पे जो है कार पार्किंग पे लगा दी थी, और आज इतनी भीड़ थी ना यहाँ पे रोड पे भी, और इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे यहाँ पे, इतने श्रद्धालु आए हुए थे सारे। तो हम सब भी यहाँ पे चल रहे थे मंदिर के लिए। वहाँ पे टीका वगैरह लगा, वो मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे इतना डांस चल रहा था, मतलब इतनी भीड़ थी और इतना अच्छा लग रहा था। सब लोग यहाँ पे भजन कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और श्रीदू का रिएक्शन देखो, मतलब इतनी खुश हो रही थी। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है ना कि श्रीदू बहुत इंजॉय करती है ये सारी चीज़ों को, भजन एंड ऑल सब कुछ।
बीच में जो है हमने यहाँ पे श्रीदु को दूध पिला दिया था और इसे भूख लग रही थी तो बनाना भी खिला दिया था, पानी भी पिला दिया था। सो गाइस आरती के बाद हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे भंडारे का प्रसाद लेने के लिए और हमें मिला था कद्दू की सब्जी बनी थी, दाल चावल था, पूरी थी, सूजी थी, आइसक्रीम थी, मिठाई थी, राधा रानी की फेवरेट अरबी की सब्जी थी। तो लोगों ने ना 56 भोग भी लगाए हुए थे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली, उतना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आप लोगों ने राधा अष्टमी कैसे सेलिब्रेट करी आप लोग बताओ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।